कि हम प्रभु भोज बपतिस्मा से पहले ले सकते हैं या बपतिस्मा के बाद। जी, ये आपका बस इतना ही प्रश्न है? हाँ, और ये पूछना है कि जिस दिन अगर हम प्रभु भोज के लिए तैयार होते हैं, जिस दिन प्रभु भोज होता है, तो उस दिन क्या हमें उपवास रखना जरूरी है या नहीं? गुड, ठीक है। आपका नाम फिर से बताइए। आयुष। आयुष, आपकी उम्र क्या है? 15। आप 15 साल की उम्र में प्रभु भोज का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि घर में कई जने को दिक्कत है और अगल बगल के लोगों को बताना होता है। अच्छा, और आपका बपतिस्मा हो चुका है? हाँ, हो चुका है। ओके, आप कौन से चर्च में जाते हैं आयुष? हमारे यहाँ है गांव में एक पास्टर। ओके, तो वहाँ पे जो गांव है आपका, वहाँ अन्य भाषा चलता है? हाँ, वो लोग करते हैं, लेकिन जैसे आप बोले, जैसे आप प्रचार के उसके बाद मैंने छोड़ दिया वहां जाना। हम लोग कोई नहीं जा रहे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नाउ चलिए, क्योंकि आयुष 15 साल का लड़का है और इसने प्रश्न पूछा है, तो मैं समझता हूं कि आयुष के प्रश्नों को लेकर आप सभी जितने दर्शक हैं, टोटल बता दीजिए कितने हैं? ऐसे ही बोल दो, विदाउट कैलकुलेट। हाँ, 500 प्लस ऐसे ही बोला करो, ठीक है ना? तो 500 से भी ज़्यादा लोग जो हैं अभी देख रहे हैं। आप सभी को आयुष का प्रश्न ये था कि प्रभु भोज क्या बपतिस्मा के पहले ले सकते हैं, और दूसरा उनका ये था साथ साथ में कि प्रभु भोज जिस दिन लेते हैं, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, क्या उस दिन उपवास रखना है? तो सबसे पहले चीज़ उपवास वाली बात को क्लियर कर देता हूँ कि जी नहीं, आपको उपवास करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके ऊपर है। दूसरा जवाब इसी का ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर है। आप प्रभु से प्यार करते हैं, आपका मसीह जीवन है, आप तय कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का नियम बाइबल में अगर पूछोगे तो नहीं है। आपकी मर्जी, आप रखना चाहें रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें नहीं रख सकते हैं। और फिर डिपेंड ये भी होता है कि प्रभु भोज कब है, सुबह है या शाम है। अगर सुबह है तो इसका मतलब है आप रोटी खाओगे, हालांकि थोड़ा सा खाओगे, दाखरस भी पियोगे, तो वो मतलब क्या हो गया फास्टिंग का। लेकिन अगर शाम को है तो पूरा दिन आप प्रार्थना में रह सकते हैं, संगति में रह सकते हैं। और साथ ही साथ इसका ये भी ऐड कर देता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शाम को प्रभु भोज है, महीने में एक बार होता है और बाकी 30 या 29 दिन मैं पाप कर लूँगा और एक दिन उपवास करके माफ़ी मांग लूँगा और प्रभु मुझे माफ़ कर देगा और शाम को मैं प्रभु भोज ले लूँगा, तो ये टोटल गलत है। आपको एक दिन पवित्र नहीं बनना है जिस दिन प्रभु भोज है। आपको एक दिन धार्मिक जीवन नहीं जीना जिस दिन प्रभु भोज है। आपको 365 दिन 24/7 आपको प्रभु के साथ जीवन बिताना है, प्रभु भोज हो या ना हो। तो फास्टिंग को आड़ मत बनाइए, पाप क्षमा के लिए, गंभीर बनने के लिए। आपको प्रभु से प्यार है, फास्टिंग करो, कोई नियम नहीं है, आपकी मर्जी है। फिर प्रश्न पहला वाले का जवाब, क्या बपतिस्मा के बगैर प्रभु भोज ले सकते हैं? जी हाँ, आप ले सकते हैं। किस कंडीशन पे? उस कंडीशन पे आपका जीवन प्रभु के साथ सही है, आप परमेश्वर के साथ ठीक से चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आपका पास्टर, लोकल पास्टर या जिसने आपको डिसाइपलिंग किया है, उनके पास में आपको बपतिस्मा देने के लिए 1 हफ्ते का गैप है, 1 महीने का गैप है, 6 महीने का गैप है। नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है जिसके चलते उन्होंने आपका बपतिस्मा रोक के रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आपका बपतिस्मा नहीं होगा प्रभु भोज नहीं ले सकते। जी नहीं, आप ले सकते हैं। आप बिना बपतिस्मा के उद्धार पा चुके हैं, क्योंकि विश्वास से आपका उद्धार होता है। बपतिस्मा एक प्रोसेस है जो आपको पूरी करनी है। लेकिन बेटा बेटी उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा की छाप उसी दिन लग जाती है जिस दिन आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। स्वर्ग की संतान, राज्य की संतान उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन आपका उद्धार हो गया। तो जब इतना कुछ मिल गया, यीशु अंदर आ चुका है, उसका पवित्र लहू से आप ढाके जा चुके हैं, तो फिर प्रभु भोज क्यों नहीं ले सकते? या लेकिन जो रिलीजियस चर्च है ना, धार्मिक कलीसिया, वो आपको जरूर रोकेगी। लेकिन जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं, राज्य की बात है, परमेश्वर की राज्य की कॉन्सेप्ट में आप बपतिस्मा के बगैर, आपका उद्धार हो चुका है, आप देर सवेर बपतिस्मा ले लोगे, लेकिन आपको प्रभु भोज से कोई रोकना नहीं चाहिए। पीयूष, आशा करता हूं आपका जवाब मिल गया। आयुष